हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकारों के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि टाइप्स जो होते हैं सोशल सर्वे के वो कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्स, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, एक्सप्लोरेशन और ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे, हमने टाइम पीरियड के बेस पे, राइट, हमने ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं उनके बेस पे, जो सर्वे टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसके बेस पे, इस तरीके से हमने पूरे 11 जो टाइप्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। लेक्चर्स जो थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके हमने हाफ हाफ डिस्कस किया था। आज जो हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि जो प्लानिंग होती है वो किस तरीके से होती है, मीन्स सर्वेक्षण का आयोजन जो होता है वो कैसे होता है, एंड देन फिर हम ये देखेंगे कि उसके मेन स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं प्लानिंग ऑफ सोशल सर्वे। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ ये सोशल सर्वे जो है इसका हम ये जो आयोजन है हम उसको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, हम ये देखते हैं, पहले हमने क्या किया है, हमने उसके जो टाइप्स होते हैं उनको देखा है। अब हम ये देखेंगे इसके अंदर कि इसको प्लान कैसे किया जाता है। जो सोशल सर्वे होता है उसका प्लानिंग करना होता है, और वो प्लानिंग कैसे होती है, और उस प्लानिंग के लिए फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हम यूज़ करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि सर्वेक्षण को बहुत अच्छी तरीके से चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्या होना चाहिए, योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए। मतलब बिल्कुल प्लानिंग की जानी चाहिए, सिस्टमेटिक और व्यवस्थित रूप से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब क्या है, सिस्टमेटिक उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। देन फिर क्या है कि हमको ये देखना चाहिए कि नियोजन जो होता है, प्लानिंग जो होता है, उसकी अगर कमी रह जाए तो कोई भी सर्वेक्षण काम जो होता है, कोई भी सर्वे का काम होता है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य जो होते हैं, उनके सफल होने की संभावना नहीं रहती। क्या नहीं रहता है कि अगर हम सर्वेक्षण का काम अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होएगा, उद्देश्य हमारे जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि जो हम सर्वेक्षण कर रहे हैं या सर्वेक्षण को हम आगे जो बढ़ाएंगे, ठीक है, तो सर्वेक्षण को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रारंभिक तैयारियां करनी होती है, स्टार्टिंग में जो प्रिपरेशन करनी होती है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको ये सोचना है कि हम क्या अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, फिर हमको ये सोचना है कि हम अध्ययन क्यों, कैसे करना चाहते हैं और हम अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको सब्जेक्ट मैटर क्या लेना है, हमारा प्रॉब्लम जो है हमको उसको सेलेक्ट करना है। मतलब हमको क्या करना है, एक प्रॉब्लम होगी, एक समस्या होगी, हमको उसको सेलेक्ट करना है। जो प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम होती है हमको उसको सेलेक्ट करना है। फिर अध्ययन कैसे करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो प्रणालियाँ यूज़ की जाती है या जो टेक्निक काम में लेते हैं हम, वो देखनी है हमको, है ना, कि टेक्निक जो होती है वो क्या लेनी है हमको, टेक्निक किस तरीके से यूज़ करनी है हमको। फिर हमको कि अध्ययन हम करना क्यों चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमको कंप्लीट करना है। हमारे कुछ एम्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं, हमको उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या है कि हमको उसके लिए स्टार्ट करना है तो ये थिंकिंग रखनी है हमको कि क्या अध्ययन करना है हमको, हमारा प्रॉब्लम क्या है, फिर कि हमको अध्ययन करना कैसे है, हम उसके लिए कौन सी टेक्निक टूल्स वगैरह लेंगे, हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे या हम सेकेंडरी डेटा के बेस पे हम स्टडी करेंगे,
या हम ये कहते हैं कि हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसमें हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेंगे, या हम क्वेश्चनर लेंगे, शेड्यूल लेंगे, या हम इंटरव्यू के थ्रू करेंगे। तो ये सारा प्लानिंग हमको करना है। फिर कि हम ये जो टेक्निक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हम इनको यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमको उन ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करना है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर्वेक्षण स्टार्ट होता है जब से लास्ट तक हर तरीके की जो अनक्लियरिटी होती है, अस्पष्टता जो होती है, उससे बचने और अपने जो उद्देश्य हैं उनको सक्सेसफुल करने के लिए हमको क्या करना है, सर्वेक्षण का आयोजन बहुत सोच समझ के करना है। किसके लिए क्या करना है, हमको जो अस्पष्टता होती है, अनक्लियरिटी जो होती है, उस अस्पष्टता से बचने के लिए, और किसके लिए, और उद्देश्यों में सफलता के लिए। और जो उद्देश्य होते हैं उनमें हम सफल हो सकें इसलिए। ठीक है, तो ये जो अस्पष्टता या उद्देश्य जो होते हैं, इसमें सफल होने के लिए हमको क्या करना है, हमको बहुत सोच समझ के केयरफुली क्या करना है, हमको स्टडी करना है। अब इस बारे में कुछ ऑथर्स जो हैं उनकी ये थिंकिंग थी कि कोई भी सर्वेक्षण जो किया जाता है उसकी जो योजना की जाती है, ठीक है, उसकी जो योजना होती है या उसकी जो संगठन की बात करें या संचालन की बात करें, तो कोई भी व्यापार हो उसको स्टैब्लिश करने और चलाने जैसा वो होता है। मतलब एक बिजनेस को हम जब स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, मीन्स उसके लिए हम कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं, देन फिर हम उसको स्टैब्लिश करने की सोचते हैं। उसी तरीके से इसमें भी यही सब कुछ करना होता है, दोनों के लिए ही। क्या, चाहे बिजनेस की बात कर रहे हैं हम, चाहे सर्वे की बात कर रहे हैं, दोनों के लिए क्या है, टेक्निकल नॉलेज जो होता है, वर्क एफिशिएंसी जो होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेबिलिटी होती है, या स्पेशल कुछ एक्सपीरियंस होता है या ट्रेनिंग होती है, उन सब की ज़रूरत होती है। तो ये क्लियर है कि जो सर्वेक्षण करता होता है उसके पास प्रॉपर टाइम और जो अगर धन है वो लिमिटेड मात्रा में है, जितना एसेंशियल है, तो उसे बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरीके से उसको जो ये सर्वे का काम होता है वो करना चाहिए, ताकि उससे उसको जो कंक्लूजन वो निकाले वो बहुत रिलायबल हो और उसको एक्चुअल फैक्ट्स उसको मिल सकें। तो इसके लिए क्या है, जो आयोजन किया जाएगा, मीन्स हम इसी की बात कर रहे हैं, आयोजन की, और ये जो आयोजन किया जाएगा वो बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए। अब योजना बनानी है और उसी योजना के अकॉर्डिंग अलग अलग चरण से होते हुए काम करना है और आगे बढ़ना है। तो सर्वेक्षण के जो आयोजन के जो चरण होते हैं, तो उसमें क्या करना है हमको कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन फॉर्म में विचार नहीं करना है, हमको शॉर्ट में उसको क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि इन सब के लिए प्रोसेस होता है, सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रोसेस, और वो प्रोसेस हम पहले ही देख चुके हैं अपनी स्टडी में। ओके, तो ये होता है आयोजन करने का प्रोसेस जो होता है वो। ओके, नाउ अब हम ये बात करते हैं कि जो ये सर्वेक्षण आयोजन होते हैं उनके जो प्रमुख चरण होते हैं, मीन्स उसके जो ये मेन स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। अब उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि समस्या का चुनाव। ठीक है, मतलब ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम जो होती है। ठीक है, किसका, कि प्रॉब्लम जो होती है उसका सिलेक्शन करना है हमको। प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि सबसे पहले प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल। जब हम सर्वेक्षण का काम करने लगते हैं तो उसका वो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेस रहेगा, ये प्रॉब्लम जो होती है, समस्या का चुनाव जो किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। मतलब स्टडी की जो प्रॉब्लम है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें सर्वेक्षण करता जो होता है वो पूरा इंटरेस्ट दिखा सके, पूरा एफर्ट लगा के वो काम करे, लगन से काम करे। और सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में जो सर्वेक्षण करता है उसको पहले से कुछ नॉलेज हो, ताकि वो बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से सर्वेक्षण कर सके। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसकी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, या वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाए, या उसे कोई नॉलेज नहीं हो।
तो नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा उसको इंटरेस्ट भी होना चाहिए। और सर्वे के लिए सब्जेक्ट को चूज़ करना, और सब्जेक्ट चूज़ करते समय ये बात ध्यान रखना कि सोर्स कितने हैं, हमारे पास धन कितना है, हमारे पास टाइम कितना है, वर्कर्स अगर हम एडिशनल लेंगे तो उनके लिए हमारे पास पैसा है कि नहीं, या ऐसे कौन से लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो हमारे जो सब्जेक्ट है उसका एरिया बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा सर्वे पूरा टाइम से नहीं हो सके। मतलब अगर सब्जेक्ट का हमको सेलेक्ट करना है तो हमको ये ध्यान रखना है कि उसकी यूटिलिटी क्या है। मीन्स हमको यहाँ क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर हमको यूटिलिटी जो होती है, यूटिलिटी जो होती है मीन्स उपयोगिता की बात कर रहे हैं हम, और हमको उपयोगिता के बारे में ध्यान रखना है कि उपयोगिता उसकी, हमारा जो हम स्टडी कर रहे हैं उसकी उपयोगिता क्या है। ओके, नाउ अब हम ये देखते हैं कि उपयोगिता की हमने बात कर ली। देन फिर हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारा नॉलेज जो होता है उसमें क्या करती है, उसको इम्प्रूव करती है, उसको इंक्रीज करती है। तो उसके साथ साथ कुछ सोशल जो बेनिफिट्स हैं उनको भी हमको देखना चाहिए। मतलब अगर हम सामाजिक सर्वेक्षण कर रहे हैं और उसमें अगर हम ऐसी कोई सोशल प्रॉब्लम ले रहे हैं, जैसे लाइक बेकारी की बात करें हम, या बाल अपराध की बात करें, या डाउरी सिस्टम की बात करें, मद्यपान की बात करें, है ना, तो ऐसे जो कुछ जो समाज को हार्म करते हैं, ऐसे हमको क्या करने हैं, टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है। आजकल क्या है कि सर्वेक्षण का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होने की वजह से जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग हो गए हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमको स्टडी के लिए देखने को मिलते हैं। और एट प्रेजेंट क्या है, इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट्स हैं, आर्थिक जो विषय होते हैं, उन पे भी जो सर्वे है उसको उसकी स्टडी करने की जो टेंडेंसी है वो कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। देन फिर सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण क्या करना है हमको, जो पर्पस है किसका, सर्वे का, उसको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस ऑफ सर्वे। ओके, अब उद्देश्यों का हमको क्या करना है, हमको उद्देश्यों का निर्धारण करना है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सर्वेक्षण के उद्देश्य जो है उनका निर्धारण करते समय हमको ये सोचना चाहिए, ये विचार कर लेना चाहिए कि इसके जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होंगे और स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। मतलब उसके जो सिंपल जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में हमको इसमें देखना चाहिए। ठीक है, हमको जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सामान्य जो उद्देश्य होते हैं, और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनके बारे में स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको दिखना चाहिए। और उद्देश्य को डिसाइड करने के बाद ही क्या करना चाहिए, जो क्षेत्र होता है, जो कार्य क्षेत्र की संख्या है ना, जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी संख्या, हमारे पास कितना टाइम है, हम कितना खर्चा कर सकते हैं, इन सबको हमको क्या करना चाहिए, इन सब का रेशो निकालना चाहिए, इन सब का हमको अनुमान लगाना चाहिए। अब जो सोर्सेस होते हैं उनमें सूचना के जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होंगे, है ना जी, कि हम कहाँ से सोर्स कलेक्ट करेंगे, ये भी क्या होता है, जो सर्वेक्षण करता है उसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इंक्लूड होता है। सर्वेक्षण का जो हम ये जो आयोजन करते हैं इसका मेन जो होता है वो उद्देश्यों पे ही डिपेंड करता है कि हम सर्वेक्षण कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य जो होते हैं उनको जो हम डिसाइड करें वो बिल्कुल केयरफुली हमको डिसाइड उनको करना चाहिए। देन फिर हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। ठीक है, अब ये जो अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण है, डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे। ओके, अब जो हमारा स्टडी का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आयोजन। किसका आयोजन, किसका निर्धारण, जो अध्ययन क्षेत्र होता है उसका निर्धारण। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ द फील्ड सर्वे। अब जो
अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण की बात है कि किस तरीके से हम उसको डिटरमाइन करेंगे, तो हम ये देखते हैं कि अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण जो होता है उसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके पक्ष जो होते हैं उनका हमको अध्ययन करना है और उनको हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। वो जो फैक्ट्स होते हैं, वो जो पक्ष होते हैं, उनसे रिलेटेड हमको डेटा कलेक्ट करना है। जो अननेसेसरी जो डेटा होते हैं उनको कलेक्ट करने से हमको बचना है। फिर हमको ये भी डिसाइड करना है कि अध्ययन की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है। इसमें मेन बात क्या है, जो यूनिट्स होती हैं, जो इकाइयाँ होती हैं, उनका हमको अध्ययन करना है। इकाइयाँ जो निर्धारित होती है उनको हमको देखना है। अब इसको किस तरीके से हम करेंगे कि हमको ये डिफाइन करना है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके व्यू से हम ये देखेंगे कि हम लेबर किसको मानते हैं, या हमको ये बताना है, अगर हम श्रमिकों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमको ये बताना है कि लेबर कौन है। अगर हम जोग्राफिकल एरिया का स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर हमको ये देखना है कि कौन सा उद्योग चल रहा है, कितने श्रमिक उसमें काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमको बहुत अच्छी तरीके से इसको क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है अध्ययन क्षेत्र कौन सा होता है। देन फिर हम बात करते हैं, फोर्थ हमारा है प्रारंभिक तैयारियां। जो प्रिलिमिनरी जो प्रिपरेशंस जो होती है उनके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या होती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो स्टार्टिंग की जो ये प्रिपरेशन होती है, ठीक है, स्टार्टिंग की हमारी ये जो प्रिपरेशंस हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो स्टेप होता है इसमें क्या करना है हमको, ये जो स्टेप होता है ओके। अब ये हम जो देख रहे हैं प्रारंभिक तैयारियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको ये देखना है कि ये जो सब्जेक्ट हैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है या इनसे रिलेटेड जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसका कितना स्टडी किया गया है। ठीक है, हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि वो कितना साहित्य का अध्ययन किया गया है, किस विषय के बारे में नॉलेज है या जो स्टडी है वो क्लियर आएगी कि नहीं। तो हम इस बात से साथ में ही क्या करना है, हमको इन सब बातों के साथ में ये भी पता लगाना होगा कि हमको कौन सा मेथड इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा, कौन सी पद्धति जो है वो उपयुक्त होगी। और इसके अलावा भी हमको ये अनुमान लगाना है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से पक्ष इसके लिए इम्पॉर्टेंट है जिन पे हमको ध्यान देना है। अब ये जो स्टेप है इसमें सर्वेक्षणकर्ता जो होता है उसका एरिया में जाके लोगों से मिलना और सब्जेक्ट के बारे में जो अनौपचारिक बातचीत करना होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। इससे जो एरिया में जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उनको भी हम अनुमान उनका भी हम लगा सकते हैं। अब जो सर्वेक्षण करता होता है वो इस स्तर पे ये देखता है और उसको इस लेवल पे ये पता लगाना होगा कि सूचना के जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं या उन स्रोतों की पहुंच है या नहीं है। तो वो क्या जो सोर्सेज होते हैं उनके बारे में वो पता लगाएगा। ठीक है, जो सूचना के स्रोत होते हैं, इंफॉर्मेशन जो सोर्सेज होते हैं, इंफॉर्मेशन जो सोर्सेज होते हैं वो उनका पता लगाता है, सूचना स्रोतों का पता लगाता है। अब यहाँ हमको ये देखना है कि ये स्रोत जो होते हैं वो उसकी पहुँच के हैं या नहीं, क्या वो उनको अचीव कर पाएगा या नहीं, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले या इंफॉर्मेशन का अभाव हो जाए तो सर्वेक्षण जो कार्य होगा उसके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। मतलब हमको जो ये प्रिलिमिनरी जो प्रिपरेशंस जो होती है ना, उनको हमको देखना है। तो हमको जो प्रारंभिक जो तैयारियां हैं उनके लिए हमको ये देखना होता है कि सबसे पहले विषय से जो संबंधित जो लिटरेचर है वो क्या हमको अवेलेबल है, और इस सब्जेक्ट्स के बारे में हमारे को अपना नॉलेज बढ़ाना है। हमको जो स्टडी है उसको जो उसकी स्पेशलिटी है उसको देखना है।
देन फिर हमको उसकी जो हम स्टडी करना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी हमको देखनी है कि हम उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ। और फिर हमको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी अप्रोप्रिएट जो टेक्निक है उसको हम इसमें यूज़ करेंगे, हमारे पक्ष के इसके अंदर जो तथ्य है वो होंगे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो इस प्रारंभिक तैयारी जो होती है इसके अंदर होती है। ये जो सर्वेक्षण करता होता है वो इस लेवल पे भी ये देखता है कि जो हम इंफॉर्मेशन लेंगे वो कहाँ से लेंगे। तो ये आज 4 स्टेप्स जो हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। हमने उसका आयोजन देखा था कि जो सर्वेक्षण होता है उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, और उसके 4 स्टेप्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें रिमेनिंग जितने भी जो स्टेप्स बच गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।